हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने के लिए अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल को लेकर के है। कोर्ट्स ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बात कही है कि सेक्शन 147 रेड विथ सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स है, क्योंकि इन प्रोसीडिंग्स के द्वारा एसएससी के बैक ईयर्स का केस रीओपन किया जाता है और एक्ट के अंदर इस चीज के अपने एक सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं कि पिछले सालों का केस कैजुअली रीओपन नहीं किया जाना चाहिए, पूरे सावधानी बरती जानी चाहिए। इसके लिए बोर्ड ने टाइम टू टाइम अपनी इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने मैनुअल इशू किए हैं कि अप्रूविंग अथॉरिटी को जो अप्रूवल देना है वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में देना है। लेकिन काफ़ी केसेस में ये देखा गया है कि जो अप्रूवल है वो खाली एक नाम मात्र की प्रोसेस बन के रह गया है, और जहां पर एसएससी थोड़ी बहुत हिम्मत करता है उन अप्रूवल्स के बेसिस पर नोटिस को चैलेंज करने की रिट पेटिशंस में, काफ़ी केसेस में उन केसेस में सक्सेस भी देखने को मिली है। ये केस भी ऐसी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक केस टेली परफॉर्मेंस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 478 आईटीआर पेज नंबर 74 पर रिपोर्ट हुआ और इसका जजमेंट 19 मार्च 2024 को आया, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया। इस केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये इशू था कि यदि असेसिंग ऑफिसर अपने अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के लिए एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाता है सेक्शन 148A क्लॉज डी के अंदर, और उसके अंदर कोई ए अमाउंट लिखता है, लेकिन अप्रूविंग अथॉरिटी यदि जिस अप्रूवल पर अप्रूवल देती है उसके अंदर अमाउंट बी पर अप्रूवल देती है, तो क्या ऐसे केस में ये कहा जा सकता है कि जो अप्रूवल है वो मैकेनिकल है, और क्या उस आधार पर उस नोटिस को क्वेश किया जा सकता है? ऐसे ही केस में प्रेजेंट केस जो इन्वॉल्व था वो असेसमेंट ईयर 1920 था। एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया गया। एसएससी ने अपने सबमिशंस दिए, लेकिन सबमिशंस देने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने उनको कंसीडर नहीं किया और सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया और 148 का नोटिस इशू किया। एसएससी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस को मैकेनिकल अप्रूवल के आधार पर चैलेंज किया। एसएससी का ये कहना था कि जो अप्रूवल का परफॉर्मा असेसिंग ऑफिसर ने बनाया, जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 148A क्लॉज डी के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने बनाया, उसके अंदर जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का अमाउंट था वो 97,06,911 था, जबकि जो अप्रूवल कमिश्नर साहब ने दिया उसके अंदर जो अप्रूवल का अमाउंट था वो 63,16,784 था। एसएससी ने ये कहा कि दोनों के अंदर डिफरेंट अमाउंट होने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो अप्रूवल दिया है वो एक नाम मात्र का अप्रूवल है और उसके अंदर कहीं पे भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। जब कोर्ट ने इस पिटीशन को सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो अप्रूवल है वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, और कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में ना तो असेसिंग ऑफिसर ने और ना ही प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को पढ़ने की जरूरत समझी, और ना ही उस रिक्वेस्ट लेटर को, जिस रिक्वेस्ट लेटर के थ्रू असेसिंग ऑफिसर ने अप्रूवल मांगा। इसके अपोजिट रेवेन्यू का ये कहना था कि ये टाइपोग्राफिकल एरर है, एक क्लरिकल एरर है, जिस पर कोर्ट का ये कहना था कि एक टाइपोग्राफिकल एरर एक असेसिंग ऑफिसर के तो द्वारा की जा सकती है, लेकिन प्रेजेंट केस में उस टाइपोग्राफिकल एरर को ना तो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जिसने उसको रिकमेंड किया, और ना ही प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जिसने उसका अप्रूवल दिया, उन्होंने उस जो फॉर्म फॉर अप्रूवल था उसको रीड भी नहीं किया। यदि उन्होंने उसको पढ़ा होता तो उन्होंने या तो उसको दोबारा ठीक करने के लिए भेजा होता या उसको रिजेक्ट कर दिया होता।
तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इसके आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कंफर्म कर दिया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है टेली परफॉर्मेंस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 478 ITR पेज नंबर 74 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2024 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।